मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्तों आपका हमारा अपना राशि यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो दैट इज एक्सपोजिंग पाकि प्रोपेगेंडा ऑन चैंपियंस ट्रॉफी। लोग सर की वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव की देखते हैं पहले दोस्तों वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो एपिसोड लेकर आया हूं वो एपिसोड है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का, उसको एक्सपोज करने का। जो ये पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, सारे लोग लगे पड़े हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। भाई भारत की तरफ से कहा गया, बीसीसीआई की तरफ से एक ईमेल भेजा गया आईसीसी को, जिसमें कहा गया कि भाई पाकिस्तान जाकर हमारे लिए खेलना बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं खेल सकते क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर, सोशल मीडिया सबने बवाल मचा रखा है और भारत को गालियां दे रहे हैं। लिटरली गालियां दे रहे हैं भारत को, भारतीयों को गालियां दे रहे हैं, हमारे बोर्ड को गालियां दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि काहे का सिक्योरिटी कंसर्न और ऐसा और वैसा। तो जरा सुनिए, पहले ये पाकिस्तानियों को मैं सुनवा देता हूं कि ये जरा क्या बोल रहे हैं, उसके बाद इनको एक्सपोज करने का जो है काम सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। बट मैं आपको ये श्योर होके कहता हूं, चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी। पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। थ्रेट इंडिया प्रूव करे। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपने सिक्योरिटी टीम तो भेजी नहीं है विक्रांत गुप्ता साहब के बकौल। सिक्योरिटी थ्रेट को साबित कीजिए, फिर इनकार कीजिए। आप फंस गए हैं मेरा भाई। जितनी भी टीम्स आई है ना, पाकिस्तान को अच्छी स्पोर्ट्स दी है, आर्मी यानी कि हर चीज़ की, किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं आई। जो भी टीम आई है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, जितनी वो खुश होकर गए हैं। सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को, दूसरे कंट्रीज को, उनसे भी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वो अपनी जाती दुश्मनी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी का मसला है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो जी सुन लिया आपने, छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैंने लगाई कि ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस कदर भारत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो मेरे कई दर्शक हैं, उन्होंने कई सारे लिंक्स भेजे जिसमें प्रोपेगेंडा को बर्स्ट किया गया। तो आज एक एक करके इन सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों है हमारे लिए, उनको जवाब है। पाकिस्तानी मीडिया को भी जवाब है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी जवाब है, पाकिस्तानी आवाम को भी जवाब है कि जो तुम हम लोग को गालियां दे रहे हो, गंदी टीम और ये और वो, सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, चूड़ियां पहन लो, तनवीर अहमद टाइप। तो उनको ये वीडियो जवाब देने के लिए बना रहा हूं। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये एक ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल को मैंने फॉलो किया है। इसका लिंक मुझे आज ही मेरी एक व्यूअर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे भेजा। अब उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन मेंशन कर देता हूं उन्होंने भेजा। एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। उन्होंने भेजा कि ये जॉनी ब्रावो 183 नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने एक थ्रेड बनाई है और बाकायदा सबूतों के साथ, जिस तरह से आप करते हो ठीक उसी तरह से उन्होंने ट्विटर पे पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। देखिए, जॉनी ब्रावो लिखते हैं कि मिथ, इंडिया मिक्सेस क्रिकेट प्लस पॉलिटिक्स। फैक्ट यह है कि पाकिस्तान मिक्सेस क्रिकेट, पॉलिटिक्स और रिलीजन। अब देखते चलिए, पढ़ते चलिए। वाई इंडिया विल नेवर प्ले चैंपियंस ट्रॉफी और एनी क्रिकेट इन पाकिस्तान, अ थ्रेड। ये बता रहे हैं कि क्यों नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को। अब देखिए, जो पहली है, व्हेनेवर आई प्ले क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया आई ट्रीट इट एज जिहाद। ये इमरान खान हैं, जिनको इमरान तालिबान खान कहा जाता है, इनके हाथों में एक पिस्टल है
और ये बात इन्होंने कही है। अब देखिए नीचे खबर में इन्होंने बताया भी है कि एज ही वॉज ऑन द क्रिकेट फील्ड सेज जी पार्थ सारथी फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि आई फर्स्ट मेट इमरान खान इन 1982 ड्यूरिंग द टूर ऑफ द इंडियन टीम लेड बाय सुनील गावस्कर टू पाकिस्तान। वो कहते हैं कि मैं पहली बार इमरान खान से 1982 में मिला जब सुनील गावस्कर की अगुवानी में भारत की टीम जो है वो पाकिस्तानी टूर पर गई थी 1982 में। वी लॉस्ट द सीरीज बैडली, हम वो सीरीज बुरी तरह से हार गए। आई वॉज टोल्ड बाई ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दैट व्हेन इमरान वॉज आस्क्ड हाउ ही बोल्स सच फायर अगेंस्ट इंडिया, जब उनको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया कि जब इमरान से उन्होंने पूछा कि आप ये इंडिया के खिलाफ इतनी आग उगलती बॉलिंग कैसे कर रहे थे, इमरान खान का जवाब सुनिएगा बहुत ध्यान से। Whenever I play against India, I don't treat it as a game. जब भी मैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ खेलता हूं, मैं इसे एक गेम की तरह नहीं लेता। I think of कश्मीर, मैं कश्मीर को सोचता हूं and treat it as a जिहाद। तो ये पॉलिटिक्स कौन लेकर आया 1982 में? बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के कह रहे हैं, कौन लेकर आया पॉलिटिक्स? क्या इमरान खान पॉलिटिक्स लेकर नहीं आए? ये पॉलिटिक्स नहीं कही जाती इसको, कश्मीर को। ओके जी, अगला, इमरान खान एज ए प्लेयर क्रिकेट जिहाद, इमरान खान एज पीएम ऑफ पाकिस्तान, हाफिज सईद एंड बिन लादेन आर मार्टियर्स। हाफिज सईद और बिन लादेन जो हैं, हाफिज सईद तो खैर है अभी, बिन लादेन जो है वो शहीद। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आपको याद है ना, यही इमरान खान ने दुनिया के इतने बड़े आतंकी को शहीद कहा था जिस पर बड़ा बवाल हुआ था, याद है ना आपको? हाफिज सईद को इन्होंने टेररिस्ट की लिस्ट से निकाला, हाफिज सईद को उनकी गवर्नमेंट में पार्ट बनाया अनऑफिशियली, ऑफिशियल नहीं। और आपको पता ही कि हाफिज सईद कौन है, 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड। अब देखिए एबीपी न्यूज की क्लिप है, इसमें ये क्या कह रहा है मैं आपको सुनवाता हूं। जो हाफिज भारत के टुकड़े करना चाहता हो, उसे इमरान के राज में कोई छू नहीं सकता। इंशाअल्लाह कोई माई कलाल, जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। बंद करेगा इंशाअल्लाह, हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। जो हाफिज भारत का नाम सुनते ही बौखला जाता हो, वो मोस्ट वांटेड इमरान के काम को नंबर देने वाला है। मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए बैठे ऊपर, फिर देखें कि ये वाकई कलमा हक का साथ देते हैं या ये भी अदलों का। सुन लिया आपने, हाफिज सईद को सपोर्ट कर रही थी इनकी पार्टी, ठीक है जी। अब आइए जरा सुहेल तनवीर के बारे में इन्होंने लिखा है। सुहेल तनवीर $1 मिलियन जो है वो आईपीएल 2008 में इन्होंने कमाए होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट 26/11 के बाद बैन हो गए आईपीएल में ये बैन हो गए। तो उन्होंने आतंकवादी घटनाओं और आतंकवादियों को कंडेम करने के बजाय उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला, हमसे पैसे कमाए, हमारे खिलाफ जहर उगला, स्पेशली हिंदूज के खिलाफ। सुनिए। लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने, मैं अपनी मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे बाद में ही पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने तो क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की ज़हनियत ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया हमेशा से करते हैं, बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये हिंदू बुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था? लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने। ये सुन लिया आपने, लेकिन यहां पर रिलीजन गेम में नहीं आया है, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं आई है। अब आइए, ये देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओपनली अलाउज डिस्प्लेइंग ऑफ पोस्टर्स एम्ड एट क्रिएटिंग कम्युनल डिवीजन इन इंडिया। अब देखिए प्रोटेस्ट क्या लिखा है, ये स्टेडियम की बात है, पाकिस्तान का स्टेडियम है ये। वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर ऑन द साइट ऑफ द बाबरी मस्जिद। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। वी स्टैंड विद कश्मीरी ब्रदर्स, बलूचिस्तान द हिडन प्राइड, चलिए ये तो पैराडाइज, ये तो खैर झूठ है। वी स्टैंड विद कश्मीरी ब्रदर्स, ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप स्टेडियम में ऐसे बैनर्स लगाकर, जिस स्टेडियम में इंडियन टीम खेलने वाली है, आप दुनिया भर में टेलीकास्ट हो रहा है, वहां पर आप क्या दिखा रहे हो? ये पॉलिटिक्स नहीं है ना? अब आइए, शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर शाहिद अफरीदी
शाहिद अफरीदी मिक्सिंग क्रिकेट विद पॉलिटिक्स पार्ट 1, अब्यूज्ड पीएम मोदी मल्टीपल टाइम्स, इवन कॉल्ड फॉर अटैक अगेंस्ट हिम। ये वही शाहिद अफरीदी, क्रिकेटर है ना ये, इसने मिक्स नहीं किया पॉलिटिक्स को, पीएम मोदी को हमारे गाली देता है और हमला करने की बात करता है। सुनिए। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। सुन लिया आपने, ये पॉलिटिक्स नहीं है। अगला ये फोटो देखिए, अपने घर की छत पर पाकिस्तान कश्मीर का झंडा लगाते हैं ये, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ, और लिखता है ये इंडियाज कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स टू साइलेंस क्रिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट इट्स blatant human rights abuse are futile. Fabricated charges against Yasin Malik will not put a hold to Kashmir's struggle to freedom, urging the UN to take notice of unfair illegal trails against Kashmir leaders. ये कह रहा है जो हमारे देश को बांटने की बात करता है यासिन मलिक, उसको कहता है कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। शाहिद अफरीदी तू बताएगा हमें, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्रिकेट में तो पॉलिटिक्स घुसा ही नहीं गई है। अब आइए, शाहिद अफरीदी फिर से इसमें रिलीजन घुसाते हैं। इंडियन बॉलर्स बिकेम बेटर ओनली आफ्टर द एट बीफ, कि जी गाय का मांस खाकर, बीफ खाकर इंडियन बॉलर्स जो हैं वो अच्छे हुए हैं। आप हमारे मुसलमान बॉलर्स को टारगेट कर रहे थे और उनमें डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे हिंदू खिलाड़ियों और मुसलमान खिलाड़ियों के बीच में। सुनिए जरा। मेरा ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज, मेरा ख्याल से तो गोश्त वोश का मतलब वही होता है कि बड़ा खा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और, शाहिद अफरीदी मिक्सिंग क्रिकेट विद रिलीजन पार्ट 4, हिंदूज का हेटर। देखिए टीवी इतनी तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं अब बेगम की वजह से वो टीवी तोड़ा था। बेगम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे, तो मैं बेगम को मना करता था। मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया, तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्सा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं करके, क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती, पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा, तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, पर उसके बाद तालियां बज रही हैं। हिंदुओं के इंसल्ट, आप इसको क्या कहेंगे? इतनी नफरत जब खिलाड़ियों के मन में है हिंदुओं के प्रति और भारतीयों के प्रति, आम आवाम के मन में क्या होगा? ये कोई सोचेगा? ये कोई बोलेगा? अगला जावेद मियादाद, तोतला जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, उसने क्या किया? हमारे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की बेटी से अपनी बेटी का दाऊद इब्राहिम के बेटे से शादी कर दी। ये क्या है? ये हमको चिढ़ाना नहीं था, नहीं चिढ़ाया। अब देखिए यही जावेद मियादाद किस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है, सुनवाता हूं मैं आपको।
जब राम मंदिर बना तो देखिए जरा इसके जहर बुझी बातें जरा सुनिए। इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है, मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है। तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो है वो उठेंगी, इंडिया मतलब गजवाए हिंद करने उठेंगी। अबे तो जड़ें तो हमारी थी वहां पे जावेद मियांदाद, क्योंकि मस्जिद तो मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। तो जड़ें फिर से बाहर निकल आईं और फिर से मंदिर खड़ा हो गया शानदार भव्य। तो हम तो ये मानते हैं कि उतने टाइम तक जितने भी उस मस्जिद में गए होंगे सब हिंदू हो गए। समझ का फेर है, कम अकल है ना तू, समझ में नहीं आएगा। दूसरा, फिर से पॉलिटिक्स मिलाया। देखिए जावेद मियांदाद क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत मिला। ये तुम्हारे क्रिकेटर क्या कर रहे हैं, ये क्या मिला रहे हैं? पॉलिटिक्स नहीं मिला रहे, सुनवाता हूं मैं। मोदी सरकार को एक मैसेज देते जाइए। जो आजकल टेंशन है जो ये मोदी साहब कहते हैं, मोदी साहब आप तुम्हारे ऊपर प्यार भी बोलना आप भी बोलो मगर लानत, क्योंकि लानत इसलिए दे रहा हूं कि ये याद रखना कि जिस तरीके से तुम जो धोती पहन दो ना इसी में तुम्हें लपटा के ना, और अगर पाकिस्तान में ना घुमाया हो तो आप याद रखना लानत लानत। देख रहे हैं मोदी साहब को गालियां देने वाले ये क्रिकेटर, सुनते चलिए। एक एक सबूत जॉनी भाई ने दिया है, एक एक सबूत। जॉनी भाई आप जो भी हो, आपको सैल्यूट है सर, बहुत जबर काम किया है आपने, बहुत जबरदस्त काम किया है। यही जावेद मियांदाद, डेथ इज डेस्टिन्ड। जावेद मियांदाद अर्जेस इंडिया टू विजिट पाकिस्तान फॉर एशिया कप। मरना तो है ही, आओ एशिया कप मरने आओ। देख रहे हो ये हैं ये लोग। शोएब अख्तर, नफरत देखते चलिए आप, गजवाए हिंद करेंगे। देख रहे हैं ब्लडी इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। और ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्यों मिलाते हो क्रिकेट में? अबे अपने गिरबा में नहीं झांक रहे यूट्यूबर्स, बेगैरती यूट्यूबर्स पाकिस्तानी, देखते नहीं हो तुम लोग? सुनो। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गजवा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया 2 दफा रंगीन होगा खून से और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशिंग उन्होंने की, लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे उज्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो करना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगे, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। देख रहे हैं कश्मीर फतह करेंगे। और साथ में जो एंकर मोहतरमा हैं जो बड़े नाजो नखरे में वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए हैं, अभी खुरासान बन जाएगा तो सबसे पहले आप ही को नीलाम करवाएंगे वो लोग। इनको ये बात समझ में नहीं आती। अब देखिए शोएब अख्तर जी, इंटेंशनली बोल्ड बीमर टू ब्लो सचिन तेंदुलकर हेड ऑफ। बताइए हमारे इतने बड़े प्लेयर के लिए जानबूझकर इसने बीमर मारा। और फिर इसने MS धोनी के साथ भी यही किया, क्योंकि वो छक्के मारता था होम ग्राउंड पे उसके। सुनिए। और मैं पहले तो रिवील कर दूं, मैं उस वक्त वाकई सचिन को मारना चाह रहा था उस टेस्ट मैच में, कि मैंने इस टेस्ट मैच में सचिन को जख्मी करना है एट एनी कॉस्ट। तो मैंने उनको हेलमेट मारा भी और मुझे लगा कि वो गए, मर जाएंगे, मुझे लगा। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा तो जब मैंने बॉल लगते हुए देखा तो उन्होंने सर बचा लिया, ध्यान लगा उनको। फिर मैंने को ट्राई की दोबारा कि मैं उनको जख्मी करूं। ये पहले दफा बता रहा हूं आपको। सुन रही है, ये गुनाह कबूल कर रहा है शोएब अख्तर, और आप कहते हैं कि नफरत नहीं, आप खेलने आइए। अबे तुम्हारे क्रिकेटर कब कहता है कि जान से मारने की कोशिश की, सिर पे किसी को बॉल से मारोगे? हमें याद नहीं है कितने लोग, ऑस्ट्रेलिया का वो प्लेयर था फिल समथिंग ह्यूज नाम था ना, वो बॉल लगने से मरा। WB रमन बहुत पुराने थे, वो बॉल लगने से मरे। तुम हमारे सचिन को बॉल से मार डालना चाहते थे, भीमर मारी तुमने। और ये
कबूल कर रहे हो, इसके ऊपर तो केस चलना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट में केस करना चाहिए सचिन तेंदुलकर को इसके खिलाफ। सोचिए इतना बड़ा ये आके करता है और शान से बता रहा है कि मैं तो मारना चाहता था उसको। ये देखिए, डायरेक्ट अगेंस्ट इंडिया, स्टोन पेल्टिंग 1986 में श्रीकांत पर, 1997 में पूरी इंडियन टीम पर, 2004 में सचिन, इरफान और अजीत अगरकर पर। सोचिए, ये उसी का वीडियो है, देख रहे हैं ये उसी का वीडियो है। टीम वापस चली गई, देख रहे हैं ये देखिए, इस्लामिक कट्टरता आपके प्लेयर्स के दिमाग में भरी पड़ी है। पीसीबी कहता है इस्लाम ओन ओवर इंडिया, बाजिद खान कहता है कुफ्र टूट गया, वकार यूनुस कहता है रिजवान परफॉर्मिंग सजदा इन फ्रंट ऑफ हिंदूज वाज द बेस्ट मोमेंट एवर। सुनिए, लेकिन कुफर तो टूट गया। ये तो लगा कर। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर, सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे एक बात बता, लेकिन कुफर तो टूट गया। सुन लिया आपने। अगला, पाकिस्तानी क्रिकेटर नवेदुल हक, इंडियन मुस्लिम सपोर्ट पाकिस्तान ओवर इंडिया इन 2023 वर्ल्ड कप। देख रहे हैं, बांटने की कोशिश, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसकर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में, जो कि ऑफिशियली डिसाइड हो गया है। आपके क्या रिमार्क्स है एज अ बॉलर? कौन सी टीम को ऊपर देख रहे हैं, कौन सी टीम को फेवरेट देख रहे हैं आप? क्या सिलसिला है, क्या है, जरा बताएं। देखिए, इंडिया जब खेल रही होती है तो डेफिनेटली वही फेवरेट होंगे। पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है, अच्छा मैच होगा। क्राउड, जहाँ तक क्राउड का मामला है, वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमें उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। सुन रहे हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं है ना 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 ना। पाकिस्तानी क्रिकेटर शहनवाज दहानी कॉलिंग फॉर सेपरेट कश्मीर कंट्री। सुनिए, खेलते हुए, ये पॉलिटिक्स नहीं है। कश्मीर के लिए क्या क्या एक कश्मीर के लिए सुनते चलिए, और भी कई सारे वो हैं, बताते रहेंगे। अब क्या करेंगे, मतलब बताते बताते थक जाऊंगा मैं कि इतनी नफरत भरी है इनमें। और देखिए एक बार और, ये इकॉग्निटो हैं, इन्होंने भी कुछ डाला है। ये दाऊद इब्राहिम का फिर से डाला है कि तलवार लहरा रहा है, कह रहा है कि बैट भी लहरा सकता हूं, तलवार से हिंदू को मार के कश्मीर भी ले सकता हूं। सुनिए, कश्मीर भाइयों, तुम फिक्र नहीं करो, हम आपके साथ हैं। मेरे पास बल्ला भी है, छक्का मारा था, अब ये चलेगा। मेरा बल्ला भी तेज था, ये तलवार भी तेज है, दोनों चीजें तेज। एक छक्का मार सकते हो तो इससे इंसान क्यों नहीं मार सकता? सुना आपने? ये नफरत नहीं तो और क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न्स ये हैं, ये है सिक्योरिटी कंसर्न्स। आपके क्रिकेटर करते हैं पॉलिटिक्स। ये देखिए, इकॉग्निटो भाई ने फिर छापा है, ये वो फोटो है जब चाकू से हमला करने की कोशिश की गई थी हमारे श्रीकांत को, याद है? भूल जाए हम? ये चाकू से कपिल देव पीछे खड़े हैं, भूल जाए हम? ये पाकिस्तानियों ने पत्थर फेंके थे, ये पत्थर लेके जावेद मियांदाद दिखा रहा है दर्शकों को, ये भूल जाएं? कितनों को रोकेंगे आप? भूल जाएं? फिर से कराची के स्टेडियम में फुल सिक्योरिटी होने के बावजूद पत्थर फेंके गए थे, भूल जाएं हम लोग? सचिन तेंदुलकर नहीं है, गांगुली, सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है? छोड़िए सर, उसके अलावा तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं ही, आप देखते चलिए कितने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। इरफान पठान पर हमला हुआ था पेशावर में, क्या कहेंगे? तो इतने सबूत तो दे दिए, और क्या चाहिए? बाकी उधर जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, अभी जो ब्लास्ट हुआ क्वेटा में, अटैक हुआ, चाइनीज मारे गए, ये सब अलग है। ये तो क्रिकेट के इंसिडेंट्स बताए हमने, क्या ट्रीटमेंट मिलती है। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे, घंटा सिक्योरिटी दोगे, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स जायज हैं। आज पूरा दे के इन भाई लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं तो सिर्फ आके बता रहा हूं, इन भाई लोगों की मेहनत है। जॉनी ब्रावो भाई, अगेन सैल्यूट है यार। ट्विटर पे इनकी आईडी को जाइए, फॉलो करिए, बड़ा अच्छा करते हैं।
थ्रेड बनाया उन्होंने, धज्जियां उड़ा दी उन्होंने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे की। और मैंने कहा कि यह बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए कि आपके पास सबूत हो बोलने के लिए। जब कोई पाकिस्तानी कहे तो आप उनके मुंह पर मारो इसको, बोलो कि देख ये है सिक्योरिटी कंसर्न हमारे, और तुम कहते हो फुल सिक्योरिटी देंगे। अबे सिक्योरिटी तो वहां दी जाती है जहां पे खतरा होता है, तो तुम्हारे यहां खतरा है तभी तो कह रहे हो कि ऐसी सिक्योरिटी देंगे, ऐसी सिक्योरिटी देंगे, वैसी सिक्योरिटी देंगे। जहां खतरा नहीं होता वहां पे नॉर्मल होता है मामला, प्लेयर आराम से जाते हैं, बिना किसी डर के जाते हैं, जहां चढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, समझे। तो दोस्तों आप बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उनके मुंह पर मारिए थप्पड़ जो ये पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कोई जी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं। ये उनके मुंह पे करारा थप्पड़ है। और कमेंट जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, वो पाकिस्तानी का बयान था, चला रहा था लोगों से कि सिक्योरिटी थ्रेट साबित करें, तो फिर लोग ने साबित किया क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो वो गलत बयान करेगा। रिसेंटली हमारे कोयटा एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके अंदर कम बेश 20 से 30 लोग जो 24 बताया जा रहा है, जिसमें जवान भी हैं, आर्मी के फोर्सेस के बंदे भी हैं, वो शहीद हो गए हैं, मारे गए जा चुके हैं, इंतकाल कर गए। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। बाकी बात रही अगर दूसरी टीमें, इसमें इमरान खान की भी मतलब उन्होंने लोग सारा एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसके अंदर इमरान खान जो है, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूँगा। पिस्टल उठाए हुए लोग सर उनको बोला तालिबान खान, आई थिंक इस तरह नाम बोला। देखे भाई, अगर भी मोदी साहब को भी मैंने देखा है बंदूक उठाया हुआ निशानेबाजी करते हुए देखा मैंने खुद। पीएम मोदी साहब को मैंने हेलीकॉप्टर में भी चढ़ के देखा है। पीएम मोदी साहब को मैंने मिराज हथियारों में भी बैठ के देखा है, अटैक जो फाइटर जेट्स होते हैं उनमें। तो क्या अब मैं ये कन्विंस हो जाऊँ इस बात पर, या मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ कि पीएम मोदी साहब जो है वो प्लेन में इसलिए बैठे थे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करना था, या वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं, या मैं ये जो जब उन्होंने बंदूक पकड़ी हुई थी निशाने लगाते हुए, क्या मैं ये समझ लूँ कि पीएम मोदी साहब भी दहशतगर्द हैं। किसी का पिस्टल पकड़ लेने से ये साबित नहीं कर हो जाता, या इसका ये नहीं कर। हाँ, जो उन्होंने उसामा बिन लादेन के लिए बात की है, हाफिज सईद के लिए बात की है, वो उसामा बिन लादेन को भाई मैं भी शहीद ही मानता हूँ। इमरान खान मानते नहीं है, आई थिंक पूरी कौम मानती होगी। कौम नहीं, पूरे मुसलमान मानते होंगे, उनको शहीद ही मानते हैं। यार मेरी बात सुनो, यही तो फर्क है मुसलमानों में और काफिरों में, गैर मुस्लिम में। मुसलमान अपने हक के लिए या अपने जुल्म जो खुद पर होता है वो बर्दाश्त नहीं करता, उसके मतलब रिटेलिएट करता है। उसामा बिन लादेन ने भी तो यही किया था। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ो नहीं, उसामा बिन लादेन ने भी कई बड़े काम गलत किए। मैं जो उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया था ना, वो बिल्कुल गलत था, टोटली इनोसेंट पीपल मारे गए। अच्छा, हाँ, इनोसेंट जिनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं था इन तमाम मसलों से। हाँ, अगर मारना था उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के बंदे मारते, अगर मारना था उनके पॉलिटिशियंस मारना ही था, अगर उनके पेंटागन या वाइट हाउस के बंदे लोग मारता इसलिए मान। अब जो बिजनेसमैन है इनोसेंट, उसके कितने बच्चे मारे गए। भाई मेरी बात सुने, आपको पता है कि जो उन्होंने 4 मेरे ख्याल से जो प्लेन हाईजैक किए थे ना, तो वो पेंटागन भी जाने थे और वाइट हाउस भी, लेकिन ये जो थे ना इनका मिशन, जो ये टारगेट था ये नाकाम हो गया था। लेकिन जो 2 जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगे थे ये कामयाब हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मारने की रीज़न ये थी कि ये उस वक्त की मतलब बुलंद तरीन जो है ना बिल्डिंग्स थी, तो इस वजह से भी। और उसके साथ बैंक भी था उनका, और दूसरा ये था कि मतलब कि उनके वो क्या उसे कहते हैं कि यार इकॉनमी का सारा दारोमदार उस पर था, उसका नाम मुझे माइंड में नहीं आ रहा।
अच्छा फॉरेन हाँ फॉरेन आपको इस तरह अच्छा इमरान खान से वो किसी का ट्वीट पढ़ के या कोई बयान पढ़ के सुना रहे थे लोग शायद इमरान खान जब खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ तो उसमें तो जब जीते तो हारे जीते पूछा गया तो आप क्या सोच के खेलते रहे थे। इमरान खान ने ये कहा था बकौल लोकसभा के बकौल सामने वाले बंदे जिसने ये ट्वीट किया हुआ कि मैं कश्मीर को और जिहाद को सामने रख कर खेलता हूँ इसलिए मेरे अंदर जोश जज्बा आ जाता है। जैसे बात हो रही थी सियासत कौन लेकर आया इसमें खेल में क्रिकेट में या मजहब कौन लेकर आया तो पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता है इमरान खान ने बयान दिया नहीं दिया। अगर दिया है तो वो उनका जवाब दे वो खुद है। मैंने जब वो गए थे ना इमरान खान साहब आपकी अदालत में जब रजत शर्मा ने उनको बुलाया तो चलें जिसने बुलाया जो भी लेकिन वहाँ पर गए थे ना तो उन्होंने ये क्वेश्चन इस पर किया था क्रिकेट के मतलब कि आप मतलब किस तरह खेलते थे आपको प्रेशर होता था क्या होता था तो वो थोड़ा सा आगे से मुस्कुरा कर कहते वो कहते थे कि जब इंडिया के साथ हमारा मैच होता था ना तो वो कहते थे कि हम जुनून के साथ खेलते थे कि हमने इंडियन टीम को शिकस्त देकर जानी वो कहते और हम इसमें कामयाब होते थे। अच्छा बात तो ये बात हमने सुनी है लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ना तो मतलब कि इमरान खान साहब के बारे में कि वो कश्मीर के मुद्दे को सामने रखकर जो है ना वो बॉलिंग करवाते थे तो ये कैसे थोड़ा सा इन लॉजिक सी बात है अच्छा, अजीब सी है। शाद अफरीदी लड़की ऐसी तालीम बज रही थी शाद अफरीदी ने उधर मजाक नहीं उड़ाया लोग सब ने भी आई थिंक गलत इंटरप्रेट किया इस चीज को मजाक नहीं था। अब वो उनको पता नहीं था लफ्ज में कि वो जो करते हैं उसको आई थिंक मुझे भी लगता है आरती उतारना करते हैं पूजा करना करते हैं उन्होंने यही बात की थी ना कि वो जो थाली पकड़ के वीडियो करते हैं तो उनको लफ्ज का नहीं पता था तो उसमें अब मजाक क्या है इसमें। हाँ जो तालियां बची हैं वो शायद विधि के लिए बची हैं उनके मजाक करने में नहीं बची या मजाक उन्होंने किया नहीं है। आप आई थिंक आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा गलत अच्छा और इसमें मतलब इसका क्रिकेट से क्या लेन देन मतलब हमारे पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं साबिक क्रिकेटर्स हैं वो इसको शामिल करते हैं मजहब को जिसकी वजह से हम आज मतलब इनकार कर दिया इंडिया ने हम खेलने नहीं जाएंगे। कहाँ ये बंदा जोड़ा लॉजिक है उसने अपने उसके वो घर गया उसकी जो बेटियां थी वो देख रही तो उसने रोका कि यार मतलब कि ये आप क्या देख रही बस ये उन्होंने बात शो में कर दी ये बता ही था इसमें लिंक को जोड़ने वाले लिंक तो कह लें कि जोड़ने वाले बात बनती नहीं इधर। फिर जवेद मियां दाद का बयान हमने सुने जवेद मियां दाद ने अपना बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पाए थे जब राम मंदिर पा रहा था तो उस वक्त आए थे उन्होंने कहा था कि इधर जाएंगे तो हिंदू लेकिन वापस मुसलमान बन कर लौटेंगे तो कोई मुझे तो इस तरह कोई क्या यार लोग सर को हो गया है मतलब नहीं मैं जवेद मियां दाद की बात कर रहा हूँ लोग सर नहीं कर रहा मैं अपनी बात कर रहा हूँ करें तो इतना अर्सा हो गया राम मंदिर के बना हुए मैंने तो कोई एक भी केस नहीं देखा कि अंदर हिंदू गया हो पूजा पाठ की और बाहर आकर उसने ऐलान कर दिया कि भाई मैं मुसलमान हो गया। पता नहीं अब किस अकॉर्डिंग उन्होंने कहा होगा अब ये भी बात तो समझने वाली है ना कि उन्होंने जवेद मियां दाद ने बात ये की तो वो किस अकॉर्डिंग किस वजह से किस वे में की है हकीकत बात ऐसे कैसे हो सकता मंदिर में गया तो बाहर मुसलमान होकर नहीं ये नहीं सही बात है। तो अगर इमरान खान साहब की अच्छा मैं बात करूँ ना तो इमरान खान साहब शिकार करते थे भाई ये मतलब कि तितर पटेल वगैरह इनका भी करते थे तो ये तो आपने पिस्टल वो बोल्ट देखा उनके अलावा उनके पास बंदूक भी होती थी तो ये देखकर एक तस्वीर देखकर आप उनको तालिबान खान कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कुछ भी फिर आपके माइंड में उनके आ जाएगा। इस बात में पहले बात कह चुका हूं ये मोदी साहब को मैंने फाइटर जेट पर भी चढ़ कर देखा बंदूक पकड़ा भी देखा निशाना लगा रहे हैं मैं खुद देखा उनके वीडियो देखी आपने उनके पिक्स देखी तो क्या मैं फिर उनको जय फिर सोचना दैट्स नॉट फेयर। चलो यार मैं बात मेरी सुने इमरान खान साहब और पीएम मोदी का कहीं पर भी मुकाबला नहीं बनता कहीं पर भी पूरी दुनिया में आज देख लो पूरी दुनिया में 57 या 56 कंट्री हैं मुस्लिम कंट्री तकरीबन कमोबेश इतनी अगर मैं गलत नहीं हूँ सबकी इकोनॉमी कंडीशन देख लो सिवाय अरब कंट्री के। अरब कंट्री ये हैं कि वो अब अयाशी में ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं उनका तेल बिक रहा है बाकी सभी कंट्रियों पर कह लो कि काफिरों के गैर मुस्लिम के पंजे उन्होंने गाड़े उन्होंने तबाह किया वो मुस्लिम कंट्री को।
कोई भी मुस्लिम कंट्री आगे इतनी ग्रो नहीं कर रही, किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान के पास कुछ कहने के पावर थे, कुछ दर्जे। तो उस पावर को यूज करने के लिए एक बंदा आया था, तो उसको कह लें कि उन्होंने डैमेज कर दिया है। अगर इमरान खान साहब आज तक पीएम होते तो फिर मैं देखता कि जो रेटिंग ना कह लें कि होती है ना पीएम की, आए कहते हैं कि पीएम मोदी के सबसे ऊपर है, तो मैं उस वक्त फिर आज देखता कि पीएम मोदी की ज्यादा ही इमरान खान साहब की ज्यादा पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में। खैर मिलते हैं वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।